नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। एक बड़ी खबर सामने आ रही है नियोजित शिक्षकों सबसे को पहले जो सबसे अहम खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों को लेकर, वह बताने चाहते हैं। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक ना ही किसी प्रकार के आंदोलन में भाग ले रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के ये लोग दुलारे हो चुके हैं और सबसे वरीय बन चुके हैं। अगर नहीं विश्वास है तो ई शिक्षा पोर्टल पर आप जाइए। पुराना जो लिस्ट था वरीयता क्रम में, वह आप देख सकते हैं, नए लिस्ट को भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि जो ई सक्षमता ई शिक्षा पोर्टल है, उस पर सबसे ऊपर नियमित शिक्षक, बाद में उसके बाद 34,500 वाले, फिर उसके बाद नियोजित शिक्षकों का नाम है, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 तथा सबसे अंत में विशिष्ट शिक्षकों का जो लिस्ट है, वह नाम जो है सामने ई शिक्षा पोर्टल पर दिखाई दे रही है, जो यह बता रहा है कि सबसे वरीय नियमित, उसके बाद 34,500 वाले शिक्षक, उसके बाद सबसे वरीय राज्यकर्मी नियोजित शिक्षक ही हैं। चलिए आप चेक करके देख सकते हैं। प्रत्येक हेडमास्टर यानी जो प्रभारी हैं, जहां हेडमास्टर नहीं है वहां विद्यालय के जो प्रभारी हैं, उन लोगों के पोर्टल को खोलकर, ई शिक्षा ऐप खोलकर यह देखा जा सकता है कि कौन वरीय है। वरीयता क्रम में लिस्ट लग चुकी है। वहीं दूसरी खबर है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 तथा सक्षमता परीक्षा पास यानी मामूली परीक्षा, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, वे अब खेला कर रहे हैं और यह सरकार समझ चुकी है इन लोगों का खेला। जो लगातार विद्रोह बवाल करने पर तुले हुए हैं, लगातार नेताओं को भी ये लोग बरगला रहे हैं और बवाल करा रहे हैं, जो शुरू से विरोध करते आए और विरोध भी आगे करते रहे हैं। अब एक और अहम खबर आपको बता दें कि जो ट्रांसफ़र हुआ था, ट्रांसफ़र पॉलिसी में मेनली जो महिलाएं हैं, जो अपने हस्बैंड से या अपने बाल बच्चों से दूर हैं, उन बच्चों के लिए ट्रांसफ़र का बड़ा एक आदेश जारी हुआ था और स्कूल खुलने के पहले यानी 23 तारीख से लेकर, स्कूल खुलने के पहले ही ये लिस्ट तो जारी हो गया था इस शिक्षा पोर्टल पर, लेकिन 23 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक यानी 23 जून से लेकर 30 जून तक इसको लेकर ट्रांसफ़र भी आ गया इस शिक्षा पोर्टल पर और नया नया विद्यालय भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 30 जून तक लगभग सभी लोग जिनका विद्यालय आवंटित हो गया है, वो अपना जगह, नया जगह ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिनको अच्छा जगह नहीं मिला है, वे लोग पुराने जगह पर भी रह सकते हैं। वहीं शिक्षकों के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के शिक्षक हैं, इनको लेकर और अहम बातें सामने आ रही हैं कि जो लोग चाहते थे ट्रांसफ़र होना, वो तो हो गए। वहीं जो लोग नहीं हुए हैं और परेशान हैं, उनको लेकर बिहार के शिक्षा विभाग के तेज तर्रार एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक नया म्यूचुअल वाला सिस्टम अपना, जो लोग चाहते हैं कि एक आदमी बंगाल का है और दूसरा आदमी उस गांव का है, तो वो चाहे तो बंगाल वाले के बदले वहाँ रह सकता है, अपने गांव में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लेगा। वहीं जो उधर बंगाल के बॉर्डर पर बिहार में नौकरी कर रहा है, वह यहाँ आ जाएगा, यानी कि वहाँ का यहाँ, यहाँ का वहाँ हो सकता है म्यूचुअल
यानी जो भी शिक्षक हैं ये लोग अब म्यूचुअल करके और चैन से अपने गांव, अपने घर के विद्यालय में, नज़दीक विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 से बहाल शिक्षक थे, उन लोगों के नियमावली में सीधा सीधा लिखा गया था कि किसी प्रकार का विरोध ये लोग नहीं करेंगे। अगर ये लोग विरोध करते हैं तो इनकी नौकरी भी जा सकती है। अब इस बात को धत्ता करार देते हुए जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, इन लोगों के द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है। सड़कों पर आंदोलन में लगातार ये लोग देखे जा रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उन लोगों का खेला चालू है। यानी कि वे लोग येन केन प्रकारेण नए सरकार के गठन के पहले ये लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवा लें और फ्री में बैठकर खाएं। वहीं बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं पूर्ण रूप से मुख्य दर्शक बने हुए हैं। सरकार के किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। सरकार के साथ ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और कदम में कदम मिलाकर ये लोग विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब विद्यालयों में मन लगा के एक मात्र पढ़ाने वाला शिक्षक है तो जो नियोजित शिक्षक, खाँटी नियोजित शिक्षक बचा हुआ है वही है। बाकी सारे जो भी अन्य प्रकार के जो कैटेगरियाँ सरकार ने बीपीएससी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 नियमित ये वो जो बांट दी है, वो लोग ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर में, आंदोलन के चक्कर में, कब सेवा निरंतरता मिल जाएगी, कब वेतन संरक्षण मिल जाएगा, कब किस नेता से बात किया जाए, किस नेता के द्वारा विरोध कराया जाए, कहाँ पे बवाल किया जाए, कब धरना प्रदर्शन किया जाए, यह करने का कार्यक्रम चालू है। बता दें कि जो भी ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र के चक्कर में इस प्रकार के जो शिक्षक थे वे लोग लगातार तमाम सभी ग्रुपों में, हम एकमा के हैं, कोई सिवान का है वह बता दे, हम गोपालगंज के हैं, कोई पूर्णिया का है तो बता दे, हम औरंगाबाद के हैं, कोई मधुबनी का हो तो बता दें, फलाना नाम, फलाना डिजाइनेशन, फलाना विद्यालय में हम हैं, यहाँ से म्यूचुअल कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि तमाम बिहार के जो ग्रुप हैं उसमें यह खेल चल रहा है कि अब म्यूचुअल का भी विरोध होने लगा है। अगले 5 जुलाई को यह विरोध प्रदर्शन है और अब सरकार भी उसको वापस ले, क्या करे यह सोचने पड़ी। ईपीएफ को लेकर लगातार तमाम खबरें चलाई जा रही हैं। तमाम ये दर्ज हुआ, ये एलपीए नंबर है, ये कोर्ट का सीडब्ल्यूजेसी नंबर है, फलाना नंबर है, ढेकाना नंबर है, ये नंबर है। आपको बस इतना ही जानना है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं सबसे बढ़िया हैं, सबसे सर्वोपरि हैं। मैंने खबर चलाई कि सरकार ने एलपीए वापस ले लिया और जो एलपीए सरकार ने दायर किया था वह महाधिवक्ता सिवान के महाधिवक्ता, सिवान के नौतन के रहने वाले हैं महाधिवक्ता पीके शाही जी, जिनके इशारे पर शिक्षा विभाग ने, सरकार ने वापस ले लिया एलपीए। माखन लाल जी ने वह मामला दर्ज किया था। मामला बस ये जान लीजिए कि यह था कि नियोजित शिक्षकों का जो ईपीएफ कटना शुरू हुआ वह नियुक्ति तिथि से उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। उनका जो भी ईपीएफ की कटौती है वह सरकार ने एग्रीमेंट किया था कि कोई भी पेंशन जो राशि दी जाएगी वह पेंशन की राशि वो नियुक्ति तिथि से जो लोग नौकरी करेंगे
और 60 साल तक नौकरी करेंगे उसी हिसाब से उनको पेंशन दिया जाएगा। इस संबंध में ईपीएफओ ने जाकर सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट भी लगाया कि महंगाई के अनुरूप ही उनको ईपीएफ के द्वारा जो भी नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, जो बचे हुए नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, उनको लाभ दिया जाएगा, उनको पेंशन दिया जाएगा। बस इतना ही जानना है आपको कि ये जितने अभी तक शिक्षक बहाल हुए हैं, अगर 5 तरह की शिक्षक का बात कर दिया जाए, 5 शिक्षक वो बीपीएससी वाले 93-94 के जो बीपीएससी वाले हैं, या अनुकंपाधारी, या जो भी शिक्षक हैं जो अनुकंपा पे हैं, या 34,500 वाले, या जो नियमित शिक्षक हैं पुराने, और उसके अलावा नियोजित शिक्षक एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको हर लाभ देने जा रही है सरकार। कहने का अर्थ यह है कि आपको माखन लाल जी ने यही मामला दर्ज किया था कि नियुक्ति तिथि से, यानी कि 2015 से, जब से आप लोग को वेतनमान और ग्रेड पे मिला है, तब से सर ईपीएफओ के द्वारा उसी समय से वेतन ये पेंशन का भुगतान होना चाहिए। उसी समय से आपकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी और उसी समय से आपकी कटौती मानी जाएगी। यह ईपीएफओ का कहना भी है और एफिडेविट भी जाकर लगा दिया ईपीएफओ की कम से कम 7,500 रुपया महीना आपको ईपीएफओ के द्वारा पेंशन दे होगा। वहीं ईपीएफओ ने यह भी कहा कि महंगाई भत्ता भी, यानी डीए भी, उसके बाद आपको दी जाएगी। अब CWJC नंबर क्या है, यहाँ पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं। सबसे पहले हमने यह खबर चलाया था। यह खबर सबसे पहले जब वायरल होना शुरू हुआ तो लोग लगे कहने झूठा है तो बदकही है तो फलाना है तो मेरे यहाँ बदकही चलता है तो यह। अरे यार, सत्यता जान लीजिए। शिक्षा विभाग से जो खबरें आती हैं सबसे पहले भोजपुरी बदकही चैनल पे चलती हैं। यह बात आप जानिए। पटना से शिक्षा विभाग से खबर आई, सिवान के रहने वाले पीके शाही जी हैं, महाधिवक्ता हैं, एक एक खबर जानकारी मिलती है, एकदम पुख्ता खबर। कुछ लोग हैं कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं यह खबर कितना केस नंबर है, यह खबर फलाना है, यह खबर ठीक नहीं है, यह मनगढ़ंत है। अरे भाई, तमाम चैनल वाले लोग देखिए चलाने लगे, एकदम हुर्रा लगे करने। मैटर मिल गया लोगों को। पहले भले ही लोग कहते हैं, जो कहता है कि यह खराब है, यह झूठ है, यह प्रोन्नति को लेकर ये है वो है। आपको मैं खुल के बता देना चाहता हूँ कि माखन लाल जी ने जो मामला दर्ज किया था वह एकदम देय है। वह मामला जो है उसके खिलाफ सरकार गई थी, एलपीए दर्ज की थी कि किसी भी प्रकार से आपको राशि नहीं देना पड़े, सरकार कम से कम राशि खर्च हो। इसमें सरकार का राशि ही नहीं लग रहा है, ये तो ईपीएफओ दे रहा है आपको। ईपीएफ का जो ऑफिस है वो आपके ज्वाइनिंग तिथि से आपको लाभ, यानी कि पेंशन स्कीम का लाभ दे रहा है। आपको 20 से 25 हज़ार रुपया महंगाई भत्ता के हिसाब से जाके ईपीएफओ ने एफिडेविट भी लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी नियोजित शिक्षक रिटायर होंगे 60 साल तक, अगर उनका कटता रहा ईपीएफ अकाउंट में, उनका पैसा 1800 रुपया कटता रहा, 1800 सरकार देती रही, तो 2300 रुपया हर महीने के हिसाब से उनको पीएफ का एक मोटा राशि मिलेगा, जो अकाउंट से वो निकाल सकते हैं। वही उनको पेंशन 7,500 रुपया पक्का है। उसके बाद से 7,500 रुपया पेंशन के अलावा महंगाई जितनी होगी उस हिसाब से आपको महंगाई भत्ता यानी डीए आपको दे होगी। बाकी और कहानी ही कोई नहीं है। यह खुलेआम है कि ईपीएफओ नियोजित शिक्षकों को लाभ देने जा रही है। नियोजित जो भी नियुक्ति तिथि है, जो भी वेतनमान का तिथि है, उस दिन से आपको दिया जाएगा। अब इसको कितना CWJC नंबर है, कितना ये नंबर है, वो नंबर है, फलानवा नंबर है, ये नंबर है, ये कोई मतलब ही नहीं है। बस नियोजित शिक्षक सर्वोपरि हैं।
नियोजित शिक्षक नियमित हैं। नियोजित शिक्षक, जो शिक्षक होगा वही शिक्षक का दर्द समझेगा। आप बीपीएससी शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 से सुपीरियर हैं, आप बीपीएससी टीआरई 2 से सुपीरियर हैं, बीपीएससी टीआरई 3 से सुपीरियर हैं। आप बस यही जानिए कि जो बहुरिया घर में, भोजपुरी में कहावत बा कि जौन बहुरिया घर में सबसे पहले आई उहे बहुरिया सबसे बड़ मानल जाई। जितना छोट बहुरिया लो आई लो वो सब बहुरिया लो ओकरे गोड़ दबाई लो, ओकरे के बड़की दीदी कही लो। जो नियोजित शिक्षक हैं 18 साल 20 साल 22 साल से हैं, उनको ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा सबसे अच्छा। उनको नियमित हैं तो उनको नियमित शिक्षक का पूर्ण राज्यकर्मी का भी दर्जा सरकार को आज न कल देना ही होगा, बिना शर्त देना होगा। और सरकार आपको प्रोन्नति भी देने जा रही है, कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। आपको बता दें कि लगातार देखिए कल नियोजित शिक्षकों को लेकर ही तमाम धरने हर जिले में हुए हैं। जितना धरना प्रदर्शन हो रहा है सब में कौन आ रहा है? नियोजित शिक्षकों को ही जबरन घसीटा जा रहा है। नहीं जाने पर भी भाई हो चल चलो, भाई नो तू ही चल चलो। कहे कि टीआरई 1 टीआरई 2 विशिष्ट शिक्षक लोग तो जानते बड़ा खाली चढ़ा देता, लेकिन उन लोग सामने ना आई लो, भाई नो चल चलो भाई। कहने का क्या अर्थ है कि नियोजित ही सब काम में रहेंगे, अगर नियोजित नहीं आएगा तो वह काम विफल है। कुल मिला के आप यही जानिए, हमने जो सबसे पहले खबर चलाया था कि एलपीए सरकार ने वापस ले ली है। इतना ही जानिए कि आपको नियुक्ति तिथि से सबसे ज़्यादा जो भी खांटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा पेंशन मिलेगा। टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो या टीआरई 4 हो या जो भी अब बहालियाँ और ये विशिष्ट शिक्षक हों, जो भी हों, अभी शिक्षा सहायक शिक्षा पदाधिकारी का बहाली हो रहा है, चाहे जो भी होंगे, जो भी नियत वेतन पे बहाल होंगे, भले ही उनको सेवा निरंतरता मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन आप सबसे बड़ी होंगे, आपका पेंशन सबसे ज़्यादा होगा। खुलेआम बस यही 4 बातें हैं। झूठे कहानी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग हैं जो बाल का खाल नोचते रहते हैं। कुछ लोग हमारे ही एलपीए सरकार ने वापस लिया, मैंने कह दिया, अब उसको बेमतलब पढ़ा चढ़ा के इतना नंबर है, हाई CWJC नंबर है, हाई फलानवा नंबर डायल किया गया, हाई नंबर, क्या मतलब है? जो शिक्षक हैं बस 2 शब्द की बातें हैं। जो नियोजित शिक्षक है वो नियोजित बना रहेगा, उसको सारा लाभ मिलने वाला है। जो भी धरना होगा, प्रदर्शन होगा, बिना नियोजित शिक्षकों के धरना प्रदर्शन सफल नहीं होने वाला है। जो भी विशिष्ट शिक्षक होंगे या टीआरई 1 टीआरई 2 के बीपीएससी के जो टीचर होंगे, वो लोग पीछे से वार करेंगे, लोगों को चढ़ाएंगे, घुमाएंगे। वो बंशीधर ब्रजवासी का बात कल भी नहीं माने, आज भी नहीं मान रहे हैं। वो भले कहेंगे हमारा मांग कीजिए, हमारा मांग कीजिए, नियमावली में नहीं है तो वो सामने नहीं आएंगे। नियोजित शिक्षक अपनी मांग रख सकता है, संविधान के हिसाब से उनको स्वतंत्रता है, वो कोर्ट जा सकता है, कचहरी जा सकता है, नियमावली के हिसाब से उनको प्रोन्नति भी मिलेगी और सरकार दे ही रही है। आप देखिए, आप सबसे उत्तम हैं, उत्तम बने रहिए। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है जिसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए, तो दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को का इजाज़त। और आपको एक और बता दें कि दुनिया के हर ऐप पर हम यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल अवेलेबल हैं। आप जियो सावन, विंग म्यूजिक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टी सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, टीम फिल्म कंपनी, एंगल म्यूजिक कंपनी समेत दुनिया का, भारत का सबसे, हिंदी का सबसे बड़ा जितना चैनल है उस पर हम अवेलेबल हैं। अपना एक नाम है, एक दुनिया में। आप भले ही आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको लगता होगा कि भाई इनका तो रोज़ चैनल देखते हैं, ये तो इनको जानते हैं, लेकिन आप लोगों का सौभाग्य है जो भी मेरा चैनल देखता है कि दुनिया के हर ऐप पर, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, हर जगह मुझे ढूंढिए। प्रवीण मिश्रा बुलबुल का आवाज़ अवेलेबल है। मैं रहूं ना रहूं, दुनिया मुझे सुनती रहेगी। आप मुझे प्यार देते रहेंगे, मेरा आवाज़ सुनते रहिएगा। चलिए, बस मेरा आज चलते चलते आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा खबर जो एलपीए वापस लिया सरकार, उसको लेके सारे लोग खबर बना रहे हैं। तो इस पे मैं 2 शब्द आज गीत संगीत के माध्यम से आपको गुनगुना के भी बताऊंगा।
कि सारी दुनिया पे मैं छाऊं, सारी दुनिया पे मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, ओ बस इतना सा ख्वाब है, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, बस इतना सा ख्वाब है। चलिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को सर्च कीजिए, गूगल के हर ऐप पर हम अवेलेबल हैं। लव यू ऑल ऑफ यू। और इतना तेजी से सब्सक्राइबर सारे लोग बढ़ रहे हैं, देखते देखते 16,000 से ऊपर मेरे परिवार के सदस्य हो गए हैं। आप लोग बहुत बहुत, आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।